तो आज हम पढ़ने वाले हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी के एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन। आइए सर शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन होने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, नेम ऑफ द पोइट एंड पोइम, पोइम एंड पोइट, सीधी सी बात है। तो आइए सर देख लेते हैं कि सर हमारी इस कविता का जो नाम है वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पोइम का जो नाम है वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके बारे में हमने बहुत विशेष चर्चा, बहुत बड़ी चर्चा के साथ में हमने इस पूरी पोइम को पढ़ा, आप जरूर से पढ़िएगा, है ना। और हमारा राइटर कौन है? जॉन कीट्स। भैया हमारे राइटर का नाम क्या है? जॉन कीट्स है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पोइट रेफर्स लवलीनेस टू हुम। सबसे पहली बात तो आप ये बताओ कि ये जो लवलीनेस लिखा गया है, ये लवलीनेस किसके लिए आया है? क्वेश्चन ये है कि द पोइट ने रेफर किया है, द पोइट रेफर्स लवलीनेस, पोइट ने लवलीनेस को रेफर किया टू हुम, किसके लिए? लवलीनेस किसके लिए यूज किया गया है? तो लवलीनेस ब्यूटी के लिए यूज किया गया बेटा, है ना। लवलीनेस किसके लिए यूज किया गया? लवलीनेस ब्यूटी के लिए यूज किया गया। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। ये जब पोइम पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया भी था, लवलीनेस बराबर ब्यूटी, लवलीनेस बराबर ब्यूटी। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज अ जॉय फॉर एवर। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ जॉय। अरे भैया जॉय क्या है? अरे आनंद क्या है? व्हाट इज अ जॉय फॉर एवर, जॉय फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए आनंद क्या है? कि सर हमेशा हमेशा के लिए जो आनंद है वो प्रकृति की सुंदरता ही है, नेचर ही है। अ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी ही जॉय फॉर एवर है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी ही जॉय फॉर एवर है। व्हाट रेफर्स टू बोवर। अच्छा ये क्वेश्चन भी आया था। अच्छा जब मैंने ये पोइम पढ़ाई थी तब बताया था इसमें वर्ड्स को ज्यादा पूछा गया है। इस शब्द का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो BOWER, बोवर। बोवर मतलब मैंने एक प्रकार की छाया बताई थी भैया, पेड़ों का गुच्छा और बहुत बड़े पेड़, फिर उसकी छाया कितनी कितना वो निवास स्थान, वो कितना अच्छा लगता है। तो सर शेल्टर, शेल्टर का मतलब रेजिडेंस, निवास स्थान। कहां? अंडर द शेड्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों की छाया के नीचे रहने का स्थान, पेड़ों की छाया के नीचे रहने का स्थान। समझ में आ गया? BOWER, बोवर, पेड़ों की छाया के नीचे रहने का स्थान। शेल्टर अंडर द शेड्स, शेड्स मतलब छाया, शेल्टर अंडर द शेड्स ऑफ ट्री, शेड्स ऑफ, देखा होगा पेड़ ऐसे 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 पेड़ होते हैं, फिर यूं 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 आपस में मिले होते हैं, फिर वो छाया रहती है, कितना प्यारा लगता है वो शेल्टर, वो शेल्टर कितना अच्छा लगता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लियर रील्स? बता चुका हूं सर, क्लियर का मतलब होता है एकदम साफ सुथरा, ट्रांसपेरेंट। और रील वो वाली रील नहीं है, ऐसे बताया था मैंने, वो वाली रील नहीं है, यहाँ पे रील्स है स्ट्रीम्स, पानी की धारा, साफ पानी की धारा। क्लियर एंड स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। लो भैया क्लियर, क्लियर का मतलब क्या हो गया? एकदम साफ सुथरी, क्लियर मतलब एकदम साफ सुथरी, स्मॉल मतलब छोटी सी, स्ट्रीम्स मतलब धारा, वाटर मतलब पानी की, पानी की साफ धारा, शुद्ध प्योर धारा। वाह यार बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द ग्रेंजर, ग्रेंजर का मतलब होता है शानदार, अल्टीमेट, मैग्निफिसेंट, अरे एक्सीलेंट, फाड़ू, सुपर्ब, खतरनाक, वो होता है ग्रेंजर। ग्रेंजर का मतलब हो गया मैग्निफिसेंस, MAGNIFICENC। याद करना है, नहीं याद हो तो रटना है, नहीं रटा जाता है तो कॉपी उठाओ, रब कॉपी लिखना शुरू कर दो, 50 बार लिख दो, क्या और क्या, है ना। ग्रेंजर का मतलब मैग्निफिसेंस। इमॉर्टल ड्रिंक कम्स फ्रॉम वेयर। अच्छा इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब कभी खत्म नहीं, सॉरी, इमॉर्टल का मतलब हो गया अमर, और ड्रिंक का मतलब हो गया पेय पदार्थ। कुल मिलाकर एक शब्द में कहूं तो एक्सिलियर, और एक शब्द में हिंदी में बताऊं तो अमृत। अरे भैया अमृत कहां से बरस रहा है, कहां से आ रहा है अमृत? कि स्वर्ग के किसी किनारे से, मतलब हेवंस ब्रिंक। और ब्रिंक का मतलब पूछा जाएगा तुमसे तो EDZ, एज, और एज का मतलब होता है BAN के बैंक, और बैंक का मतलब होता है भैया किनारा। ठीक है, हेवंस ब्रिंक, और हेवंस ब्रिंक का मतलब हो गया स्वर्ग के किसी किनारे से क्या आ रहा है? इमॉर्टल ड्रिंक आ रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट, इफेक्ट बताओ भैया, प्रभाव बताओ इमॉर्टल ड्रिंक का, इमॉर्टल ड्रिंक का क्या इफेक्ट है? व्हाट इज द इफेक्ट, इफेक्ट बताओ। तो भैया जो इमॉर्टल ड्रिंक का इफेक्ट है ना, गिव्स इमेंस, इमेंस का मतलब बहुत ज्यादा, इमेंस का मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा आनंद और प्लेजर, खुशी, बहुत ज्यादा आनंद और खुशी देता है। क्या? स्वर्ग का, स्वर्ग के किसी किनारे से जो बरस रहा है अमृत, उससे। और जो अमृत बरस रहा है वो क्या चीजें हैं? अमृत बरस रहा है वो प्रकृति है, अमृत बरस रहा है जो हमारे माइटी डीड्स ने जो वर्क किया था ना, वो इमॉर्टल ड्रिंक है। कुल मिलाकर ये शिल्पकारी, ये बड़े बड़े भवन जो हमारे पूर्वज बनाकर गए, उन्होंने जो काम किया है, जो उनका डीड्स था, वो इमॉर्टल ड्रिंक है। ऐसा तो ये चीज क्या देती है? गिव्स इमेंस, बहुत ज्यादा देती है, जॉय एंड प्लेजर, जॉय एंड प्लेजर, आनंद और खुशी, आनंद और खुशी, आनंद और खुशी। कूलिंग कवर्ट इज अ, कूलिंग कवर्ट क्या है? लिटरेरी टर्म्स पूछा जा रहा है, सी और सी आया है, इसका मतलब एलिट्रेशन। अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी यही बात करी थी, आया था वी विल काउंट, तो WW आया था, इसमें कूलिंग कवर्ट, तो सी और सी आया है, एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है। व्हाट डज द वर्ड ब्रिंक, अभी आया था हेवंस ब्रिंक, और ब्रिंक का मतलब किनारा बताया था, मतलब एज, तो ब्रिंक का मतलब होता है एज, EDZE, एज, एज मतलब क्या होता है? किनारा। वाई वी आर डेस्पोंडेंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कि जीवन में चाहे कितने भी दुख दर्द तकलीफ चिंता परेशानी, कितना भी व्यक्ति दुखी आत्मा हो, ये हो वो हो, एक मतलब प्रकृति की छोटी सी चीज उस दुख दर्द तकलीफ को दूर कर देती है। तो ये पूछा जा रहा है डेस्पोंडेंट क्या है? निराशा है। डेस्पोंडेंट का मतलब क्या है? निराशा। तो वाई आर वी डेस्पोंडेंट, हम डेस्पोंडेंट क्यों है? अरे भैया हम प्रकृति से दूर हो गए हैं, वी आर फार फ्रॉम द नेचर। तो भैया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नोबल नेचर, हम नोबल नेचर से
हमारे अंदर नोबल नेचर की कमी आ गई, हमारे अंदर आत्मीयता इंसानियत की कमी आ गई, हमारा नोबल जो गुण है, जो हमारा मानवीय गुण है, मानवीय जो प्रकृति है, उस प्रकृति में लैकनेस आ गई है, डर्थ आ गई, डर्थ, DARTH। लॉस्ट स्प्रिंग में वर्ड था डर्थ, वो आ गई है, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नोबल नेचर। नोबल नेचर की कमी के कारण हम डेस्पोंडेंट है, नोबल नेचर की कमी के कारण हम डेस्पोंडेंट। और तुमसे डेस्पोंडेंट का मीनिंग पूछा जाएगा तो डिसअपॉइंट, और डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश होना, अभी बात कर लेंगे। व्हाट रिमूव्स पॉल, पॉल का मतलब बताया था पर्दा, पर्दे से याद करेंगे। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट, अरे भैया हमारी डार्क स्पिरिट में, हमारी अंधेरी आत्मा पर, हमारे मन पर जो बोझा पड़ा हुआ है, जो दुख दर्द तकलीफ चिंता परेशानी पड़ी हुई है, इस पर्दे को, इस दुख दर्द तकलीफ चिंता परेशानी के पर्दे को कौन उठाएगा, कौन हटाएगा, कौन रिमूव करेगा, कौन करेगा? प्रकृति। और कौन सॉरी कौन करेगा? प्रकृति। तो भैया नेचर्स ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी और एनी शेप ऑफ ब्यूटी, कुल मिलाकर प्रकृति की सुंदरता हमारे दुखी आत्माओं पर पड़े इस पर्दे को रिमूव कर देगी। वाह कवि जी वाह, क्या लिखते हो यार, क्या लिखते हो, मजा आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लूमी डेज? ग्लूमी था दुख भरे दिन, चिंताओं से ग्रस्त दिन। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है डल एंड डिप्रेसिव, 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 एक ही मीनिंग है भैया, दुख दर्द तकलीफ चिंता परेशानी अड़म धड़म। चलो, फाइंड वर्ड्स इन द पोएम व्हिच मीन स्टोरीज। अच्छा, इस कविता में स्टोरीज कौन था? स्टोरीज नामक शब्द कौन सा आया था? तो स्टोरीज नामक शब्द तो टेल आया था, TALE, टेल, माइटी डेड की टेल, जो हमने पढ़ी या हमने सुनी है ऐसा। और मैग्निफिसेंस अभी अभी आया था। मैग्निफिसेंस कौन था? कि सर मैग्निफिसेंस का मतलब एक तरीके से लवलीनेस, या फिर वो क्या था, ग्रैंडर, ऐसा कुछ। तो आओ सर देख लेते हैं क्या है। तो सर स्टोरीज को तो बताया है टेल्स, कहानियां, और मैग्निफिसेंस को बताया सर ग्रैंडर। पढ़ो भैया पढ़ो फटाफट से, यही तो था। स्टोरीज बराबर टेल्स, टेल्स बराबर स्टोरीज, मैग्निफिसेंस बराबर ग्रैंडर, ग्रैंडर बराबर मैग्निफिसेंस। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट। अब बताना स्मॉल स्ट्रीम, छोटी छोटी पानी की धाराएं, अभी आया था स्मॉल स्ट्रीम्स। रील्स, रील्स आया था ना। और शेल्टर ऑफ थिकेट्स, शेल्टर मतलब छाया, और थिकेट्स मतलब गुच्छा, गुच्छों के अंदर छाया, उनका क्या मीनिंग था? तो सर उनका मीनिंग था, आप स्क्रीन के ऊपर देखिए कि सर स्मॉल स्ट्रीम्स का मीनिंग था क्लियर स्ट्रीम, साफ साफ पानी की धाराएं, हमने पढ़ ली, ठीक है। शेल्टर ऑफ थिकेट सर हमने पढ़ा था कूलिंग कवर्ट, याद है? कूलिंग कवर्ट, एसी का काम करता है कूलिंग कवर्ट, तो सर COVERT। कवर्ट का क्या मीनिंग है? ये। क्लियर रील्स का मीनिंग क्या है? ये उल्टा भी पूछा जा सकता है। फाइंड वर्ड्स इन द पोएम व्हिच मीन कवरिंग। लो बताओ भैया, कवर करना, कवर करने को क्या बोलते हैं? ढकने को क्या बोलते हैं? सर पॉल, पर्दा, ऐसा कुछ था। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, तो क्या था? तो भैया पॉल जो था वो उसका मतलब होता है कवर करना, और ब्लेसिंग जो आया था उसी शब्द के लिए वर्ड था बून, तो ब्लेसिंग का मतलब बून, बून का मतलब ब्लेसिंग, कवरिंग का मतलब ढकना, तो पॉल मतलब भी कवरिंग करना, ऐसा। मलाइस और डिसअपॉइंटमेंट, ये आ गया डेस्पॉन्डेंट। डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराश होना, तो निराश होने का वर्ड क्या था? डेस्पॉन्डेंट मतलब डिसअपॉइंटमेंट। और मलाइस क्या था? मलाइस था स्पाइट, स्पाइट था। देखो लिखा हुआ है, ये वर्ड्स मैंने बताया था ना, इस पोएम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन वर्ड्स के पूछे गए। मलाइस, मलाइस का मतलब गंदगी, गंदगी मतलब जो वही तकलीफ चिंता परेशानी, तो मलाइस मतलब स्पाइट, और डिसअपॉइंटमेंट का मतलब डेस्पॉन्डेंस। तो तुमसे डेस्पॉन्डेंस पूछा जाएगा तो ये मीनिंग हो जाएगा, स्पाइट पूछा जाएगा तो ये मीनिंग हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ध्यान रखना, उल्टा सीधा सारा याद करना। बताओ भैया ग्रीन वर्ल्ड का मतलब क्या है? अरे भैया हरा भरा संसार का मतलब क्या है? ग्रीन वर्ल्ड मतलब ग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट, ग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल, ग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट मतलब हरे भरे जंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक डिवाइस, लो बताओ, लिटरेरी टर्म्स बताओ, यूज्ड इन शेडी बून। शेडी, शेडी मतलब छायादार, बून मतलब आशीर्वाद, छायादार आशीर्वाद मतलब पढ़ाते समय बताया था, कवि यहाँ पे बहुत गजब की कल्पना करते हैं, इमेजिनरी करते हैं। क्या करते हैं? इमेजिनरी। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब कल्पना की बात की गई है, किसका? शेडी बून इमेजिनरी है, शेडी बून इमेजिनरी है, शेडी बून इमेजिनरी है। वाई वी आर डेस्पोंडेंट, क्यों दुखी हैं हम? वाई, क्यों? वाई आर वी डेस्पोंडेंट, हम दुखी क्यों है रे लाला, क्यों दुखी है? कि सर वी आर डेस्पोंडेंट, हम दुखी है क्योंकि, किस वजह से दुखी है? क्योंकि लेक ऑफ नोबल सोल, अभी आया था ना, लेक ऑफ नोबल नेचर, वही है नोबल नेचर मतलब नोबल सोल्स। हमारे में आत्मीयता की कमी है, इंसानियत की कमी है, हमारे में नोबल नेचर की कमी है, प्रकृति के गुणों की कमी है, इस वजह से हम क्या है भैया? डेस्पोंडेंट है, इस वजह से हम दुखी है। बताओ भैया ये पोइम कैसी लगी आपको? और सुनो, व्हाट मेक्स द माइंड, सॉरी माइंड नहीं है, मिड है। अच्छा मिड मतलब भी पूछा था, मिडल ऑफ फॉरेस्ट मतलब जंगल, ब्रेक मतलब खिले पड़े हैं या बहुत सारे हैं, रिच मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच। अच्छा दो फूलों की बात की गई थी इस पोइम में, डेफोडिल्स और मस्क, आया मस्क रोजेस, वही बात की जाएगी यहाँ पर। देखो, द ब्यूटीफुल मस्क रोजेस, सुंदर सुंदर गुलाब के फूल, मैक्स मतलब बनाते हैं, मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, इस जंगल को बहुत घना सुंदर बढ़िया प्यारा अच्छा बनाते हैं कौन? मस्क रोजेस। कौन बनाते हैं भैया? मस्क रोजेस बनाते हैं, ठीक है। हु आर द माइटी डीड, लो बताओ माइटी डीड कौन है? माइटी डेड्स कौन है? हमारे पूर्वजों को बोला जा रहा है माइटी डेड्स, तो वो कौन है ये पूछा जा रहा है। हु आर द माइटी डेड रेफर टू हियर इन दिस पोएम में, माइटी डेड का मतलब क्या है? तो भैया माइटी डेड आर दोज, माइटी डेड वो लोग हैं हु हैव परफॉर्म्ड, जिन्होंने किया है, हु हैव परफॉर्म्ड
मतलब डन, जिन्होंने किया है ब्रेव एंड नोबल डीड्स, बहादुरी का और नोबल नोबल, अच्छा अच्छा, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया बढ़िया काम जिन व्यक्तियों ने किया है आज तक, मतलब सब लोग आ जाएंगे, हमारे पूर्वजों ने जो भी काम किया, महाराणा प्रताप, शिवाजी, संभाजी महाराज, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने भी जो जो बढ़िया बढ़िया काम किया है भैया, वो हमारे माइटी डेड है। कि द माइटी डेड आर दोज, वो है हु हैव परफॉर्म, जिन्होंने परफॉर्म किया है ब्रेव एंड नोबल डीड्स, ब्रेव एंड नोबल डीड्स। व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक? अरे भैया एंडलेस फाउंटेन, कभी खत्म नहीं होने वाला इमॉर्टल ड्रिंक क्या है? इमॉर्टल ड्रिंक क्या है? कभी खत्म नहीं होने वाला इमॉर्टल ड्रिंक क्या है? तो सुनो, द ब्रिंक ऑफ हेवन, स्वर्ग के किनारे से, द ब्रिंक ऑफ हेवन इज द सोर्स, सोर्स मतलब स्रोत है, स्वर्ग के किसी किनारे से ये इमॉर्टल ड्रिंक बरस रहा है और यही स्रोत है ऑफ एंडलेस फाउंटेन, कभी खत्म नहीं होने वाले इमॉर्टल ड्रिंक का। कभी खत्म नहीं होने वाले इमॉर्टल ड्रिंक का जो सोर्स है वो क्या है? द ब्रिंक ऑफ हेवन, द ब्रिंक ऑफ हेवन, द ब्रिंक ऑफ हेवन, द ब्रिंक ऑफ हेवन, द ब्रिंक ऑफ हेवन। अच्छा, आया मजा? लो भैया 23 क्वेश्चन थे, बताओ कैसी लगी ये पोइम? आप इस पोइम को पढ़िएगा, इस तरफ अभी पोइम का एक मार्क आएगा, वो पोइम वापस से पढ़िएगा, फिर ये क्वेश्चन दोबारा से लगाएगा। अभी तुमने ये 23 क्वेश्चन करे, ठीक है, अब वापस से पोइम पढ़ो और फिर वापस से क्वेश्चन करो, मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। अभी हमने सबसे पहले पोइम का एक्सप्लेनेशन पढ़ा, उसके बाद में हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा, अब आने वाले समय में इनके क्वेश्चन आंसर आएंगे तो तुमको ये पोइम रट जाएगी। जिस सीक्वेंस से, जिस लेवल से मैं पढ़ाते जा रहा हूं, आप कंटिन्यू पढ़ते जाइए, मेरी गारंटी है आप एग्जाम में 100 100/100 आपके नंबर आएंगे, ये मेरा विश्वास है, अगर मैं कह रहा हूं वैसे तुमने काम किया तो। स्कूल पढ़ते रहो, जो है वो पढ़ते रहो, लेकिन सर जो यहां पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़ो, इसके लिए भी 1 घंटा हमेशा निकालो, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, आगे बढ़ो, मजा आ जाएगा। और फिर जब तुम्हारा एग्जाम में रिजल्ट आएगा तब मुझे बताना। मैं विदा लेना चाहूंगा अभी आप सभी प्यारे बच्चों से, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे ये मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय। और अब मुलाकात करूंगा मैं, 3 पोइम हो चुकी है तो अब मैं वापस से पहले पार्ट में जाऊंगा, द लास्ट लेसन जो एम हेमल साहब का है, उस पार्ट के बड़े क्वेश्चंस के, हालांकि पूरे पूरे क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगा, लेकिन 10 के आसपास क्वेश्चन करेंगे अपन, इंपॉर्टेंट, पहले जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, फिर कभी मौका लगेगा तो एक बार फिर से पूरा पार्ट पढ़ाया जाएगा। विदा लेना चाहूंगा, ओके बाय बाय।